तो संडे विद सुपर बैटल के और एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाया वर्सेस एवेंजर्स, लेकिन इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो। इसलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है सुपर गर्ल वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल को तो हम देखते रहता है, लेकिन सुपर गर्ल को हमने देखा था फ्लैश में। ये भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनियन है, लेकिन इसे अर्थ पर आते ही रेड रूम में रखा था, इसलिए अपनी पावर्स को उस लेवल पर यूज नहीं कर सकती जैसे सुपरमैन करता है। सुपरमैन और सुपर गर्ल की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सुपर गर्ल के पास बैटल एक्सपीरियंस ना के बराबर है। इसलिए जहाँ एक तरफ जनरल जॉर्ड की हवा टाइट हो गई थी सुपरमैन को बीट करने के लिए, वही दूसरी तरफ जॉर्ड ने इजीली सुपर गर्ल को मार दिया था, वो भी हर एक टाइमलाइन में। दूसरी तरफ है कैप्टन मार्वल, जिसे अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है। अभी के लिए तो एमसीयू में कैप्टन मार्वल फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरो है, लेकिन इसके फीट्स भी काफी अच्छे हैं। इसने क्रिया एम्पायर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट किया है, पावर स्टोन का पंच खाया है, थैनोस की सबसे पावरफुल स्पेसशिप को बर्बाद करके रख दिया, और इसने थैनोस से 1v1 बैटल भी की है। ऊपर से फास्ट है और साथ में एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और पिछले कुछ डेकेड से कैप्टन मार्वल ना जाने कितने प्लैनेट्स पर जा चुकी है, लेकिन इन प्लैनेट्स पर उसने कई सारे एलियन स्पीशीज से फाइट की होगी, इसलिए इसके पास बैटल एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो जीतने की ज्यादा पॉसिबिलिटी कैप्टन मार्वल की है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर गर्ल को अपनी पावर्स पर अच्छे से कंट्रोल नहीं था, और सुपरमैन और सुपर गर्ल के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। सुपर गर्ल की स्ट्रेंथ ना तो जॉर्ड के लेवल की थी, और ना ही वो जॉर्ड के स्पीड से कैचअप कर पा रही थी। वो टाइम के साथ खुद को अडेप्ट कर रही थी, लेकिन सुपरमैन और जॉर्ड के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। सुपर गर्ल इतना सब कुछ चंद घंटों में कवर नहीं कर सकती थी, पर कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ लेवल कहीं ना कहीं सुपर गर्ल के इक्वल है, और बैटल एक्सपीरियंस कैप्टन मार्वल के पास हद से ज्यादा है। इसलिए इन दोनों की अगर एक डेडली बैटल होती है तो कैप्टन मार्वल जीत जाएगी, लेकिन अगर सुपर गर्ल के पास कुछ एक्सपीरियंस होता और साथ में कुछ पावरफुल क्रिएचर्स से फाइट करती तो शायद कैप्टन मार्वल का जीतना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन अभी के लिए तो कैप्टन मार्वल सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गाया के पावर्स लिमिटेड है? अब गाया के पास दुनिया भर के सुपर ह्यूमंस की पावर है, और लिख लो ये बात कि आगे जाकर गाया सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बनने वाली है। लेकिन अभी के लिए गाया को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। गाया के पास काफ़ी डेडली पावर्स है, अगर वो ठीक से उसे यूज़ ना करे तो वो खुद को भी चोट पहुंचा सकती है। इसलिए अभी के लिए तो गाया की पावर्स लिमिटेड है। जिस लेवल पे हल्क अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करता है और कैप्टन मार्वल अपने फोटोन ब्लास्ट प्रोड्यूस करती है, उस लेवल की पावर गाया अभी यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए अच्छी ट्रेनिंग और हार्डवर्क करके गाया पावरफुल बन सकती है, और आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि गाया को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। फ्लैश वर्सेस स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल सुपर पावर रियलिटी मैनिपुलेशन है, और फ्लैश की सुपर पावर है स्पीड। अब हम सबको पता है कि स्कारलेट विच फ्लैश की स्पीड को मैच नहीं कर सकती। फ्लैश काफी स्पीड से आकर स्कारलेट विच को पंच मार सकता है, जिससे स्कारलेट विच को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्कारलेट विच के पास हीलिंग एबिलिटी है। कियोस मैजिक की वजह से वो खुद को हील कर लेगी, और इतने टाइम में स्कारलेट विच जान जाएगी कि फ्लैश फास्ट है, इसलिए वो रियलिटी मैनिपुलेशन से फ्लैश के पैर ही गायब कर सकती है, या फिर हेक्स बनाकर वहाँ का टाइम स्लो कर सकती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैश कितना तेज भाग सकता है, हेक्स के अंदर वो उतना ही फास्ट दौड़ पाएगा जितना स्कारलेट विच की मर्जी होगी। बेसिकली फ्लैश के पास स्पीड का एडवांटेज है, लेकिन स्कारलेट विच के सामने ये किसी काम का नहीं है। इसलिए स्कारलेट विच अपने रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटीज से फ्लैश को बीट करके उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिटा सकती है। जस्टिस सोसाइटी वर्सेस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। अब अगर हम इन दोनों टीम को कंपेयर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें अच्छे से कंपेयर कर देंगे। इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस वंडर वुमन। अब इनक्रेडिबल हल्क का सबसे एग्रेसिव वर्जन था। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल एक अलग ही लेवल पर थी, और साथ में इसने एबोमिनेशन, फेनरिस, लेवाइथन, सकारियन वॉरियर्स जैसों को बीट किया है। वही दूसरी तरफ वंडर वुमन है, जो एक स्किल्ड वॉरियर है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लेवल भी काफ़ी अच्छी है, और ये स्वॉर्ड और शील्ड को बहुत अच्छे से चलाना जानती है। वंडर वुमन ने गॉड ऑफ एरिस को बीट किया है, लेकिन अब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो वंडर वुमन के लिए हल्क को बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मली वंडर वुमन एक काफ़ी अच्छी फाइटर है, लेकिन सुपरमैन, स्टेफन वुल्फ और डूम्सडे के सामने वंडर वुमन की भी नहीं चलती थी। ये बात अलग है कि वंडर वुमन के बैटल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हल्क को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हल्क भी अच्छे वॉरियर्स के सामने स्ट्रगल करता है, जैसे थैनोस और थॉर। लेकिन वंडर वुमन की स्वॉर्ड हल्क को कट कर सकती है। हल्क हील हो सकता है, ये हम सबको पता है, लेकिन एमसीयू में अभी तक हमने हल्क को रीजनरेट होते हुए नहीं देखा है। जब वंडर वुमन ने डूम्सडे को कट किया था वो रीजनरेट हो गया था, लेकिन हल्क खुद को रीजनरेट कर सकता है या नहीं वो एक प्रॉब्लम है। अगर हील कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता वंडर वुमन कितनी बार कट करती है, हल्क फाइट को कंटिन्यू कर सकता है।
लेकिन अगर हील नहीं हुआ तो वंडर वुमन का जीतना पक्का है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हल्क भी विनर बन सकता है, क्योंकि वंडर वुमन का जो फाइटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्पेशली सुपर ह्यूमंस के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा है। इसलिए अब ये पूरा कंक्लूजन डिपेंड करता है हल्क के हीलिंग फैक्टर पे। वैसे मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, आप मुझे वहां पर अपना ओपिनियन बता सकते हो। अगर वंडर वुमन को ज्यादा वोट्स मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे विनर घोषित कर देंगे, और अगर हल्क को ज्यादा वोट्स मिलता है तो ऑफकोर्स विनर वो बनेगा। मार्शियन मैनहंटर वर्सेस विजन। अब विजन एक रोबोट है जिसे अल्ट्रॉन ने बनाया था, और मार्शियन मैनहंटर एक शेप शिफ्टर है, साथ में जस्टिस लीग का एक मेंबर भी। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन दोनों के पास ना के बराबर फीट्स है, लेकिन अगर बात करें पावर्स की तो विजन के पास माइंड स्टोन है जिससे वो बीम प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद वो फेजिंग कर सकता है और साथ में अपनी डेंसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए विजन टाइम आने पर खुद को डायमंड जितना ड्यूरेबल भी बना सकता है। लेकिन वाइब्रेनियम बॉडी होने की वजह से विजन इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है, और विजन के पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटी नहीं है, इसलिए बॉडी पे डैमेज होने पर वो कमजोर हो जाता है। लेकिन साथ में उसकी फेजिंग पावर भी काम करना बंद कर देती है। और अगर बात करें मार्शियन मैनहंटर की तो ये प्लैनेट मार्स से है, और इसकी ज्यादातर पावर सुपरमैन जैसी है, जिससे ये भी बीम प्रोड्यूस कर सकता है, और सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड तो है ही। लेकिन मार्शियन मैनहंटर के पास कुछ एडिशनल पावर्स है, जैसे टेलीपैथी, फेजिंग और शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोनों ने कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन कॉमिक्स में मैनहंटर की फीट्स काफी ज्यादा अच्छे है। एक बार तो ये सीधा जस्टिस लीग की टीम से अकेला लड़ गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और दोनों फेजिंग कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर फिजिकल अटैक्स फेल हो जाएंगे। पर अब विजन के सिर पे माइंड स्टोन लगा है, और मार्शियन मैनहंटर साइकिक अटैक करके विजन को मेंटली वीक या फिर अनस्टेबल बना सकता है। वैसे विजन एक रोबोट है, लेकिन उसके पास माइंड स्टोन भी है, जिसकी वजह से उसके पास एक खुद का दिमाग है, इसलिए मार्शियन की पावर्स यहाँ पर काम करेगी। और विजन के पास माइंड अटैक से बचने के लिए कोई काउंटर अटैक नहीं है, इसलिए अगर मार्शियन अपने फिजिकल अटैक्स, फेजिंग और स्ट्रेंथ बेस्ड अटैक यूज करना शुरू कर दे तो विजन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और आखिर में हार जाएगा। इसलिए मार्शियन मैनहंटर विजन को बीट कर सकता है। सिल्वर सर्फर वर्सेस सेंट्री। अब ये दोनों मार्वल कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। एक तरफ सिल्वर सर्फर है जो गैलेक्टिस का हेरल्ड है, और इस वजह से इसके पास पावर कॉस्मिक है। 2011 में सिल्वर सर्फर की पावर लेवल थॉर के एक स्टेप ऊपर थी। और अगर बात करें सर्फर के फीट्स की तो सबसे पहले तो इसके पास सर्फ बोर्ड है, जिसकी वजह से इसे अपनी सारी पावर्स मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इस बोर्ड को उठाकर भाग जाएगा और सर्फर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सर्फ डिस्ट्रॉय भी हो गया तो सिल्वर सर्फर इसे फिर से बना सकता है। सिल्वर सर्फर इतना फास्ट ट्रैवल करता है कि उसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसने बैटर एबल को एक बार बहुत बुरी तरीके से कूट रखा है। इसने गोस्ट राइडर को भी मार दिया था। नोवा को बीट करना इसके लिए बच्चों का खेल था। ये मेफिस्टो के रियल नेम में जाकर उससे भिड़ गया था, और साथ में उसे बराबरी की टक्कर भी दी थी, जबकि अपने रियल नेम में मेफिस्टो गैलेक्टिस जितना पावरफुल बन जाता है। सिल्वर सर्फर थॉर से भी काफी बार लड़ चुका है, लेकिन हमेशा इनके बीच टाई हो जाता है। और सिल्वर सर्फर के पास पावर कॉस्मिक है, इसका जरा सा भी गलत यूज हुआ तो पूरी गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है सेंट्री। वैसे सेंट्री के पास मल्टीपल वर्जन्स है, लेकिन हम बेस फॉर्म को लेने वाले हैं। इसे अपनी पावर सुपर सोल्जर सेरम से मिली थी, लेकिन ये सेरम ज्यादा एडवांस था। वैसे तो सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, लेकिन एक बार सेंट्री इतनी सारी एनर्जी अपने बॉडी से रिलीज कर रहा था कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर हल्क को बीट करना सबके लिए इम्पॉसिबल जैसा हो गया था, लेकिन सेंट्री ने हल्क को बीट किया था। ये बात अलग है कि सेंट्री भी पूरा एग्जॉस्ट हो गया था फाइट करते समय। सेंट्री ने कई बार ये ऑफिशियली प्रूव किया है कि वो थॉर से ज्यादा पावरफुल है, और एक बार तो सेंट्री ने थॉर को इतने जोर से पंच मारा था कि एंटायर प्लेनेट ने उसके शॉकवेव फील किया थे। वैसे एक बार सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को अपने 2 हाथों से चीर कर रख दिया था, और एक गॉड को इतने बुरे तरीके से मारना काफी बड़ी फीट है। सेंट्री लाइफ क्रिएट कर सकता है, और इसने मॉलिक्यूल मैन को ओवरपावर कर दिया था। लेकिन साथ में सेंट्री एक इमॉर्टल बीइंग है, इसलिए जब तक उसकी मर्जी ना हो वो मरने नहीं वाला। पर अब बात करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो जब भी कोई गैलेक्टस का हेरल्ड बनता है तो उसे पावर कॉस्मिक मिलती है, इसलिए वो हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन सेंट्री पहले भी गैलेक्टस के कुछ हेरल्ड्स को बुरी तरीके से कूट चुका है, और उनकी कॉस्मिक पावर भी सेंट्री के सामने फेल हो जाती है। और सिल्वर सर्फर भी कॉस्मिक पावर से ही बना है। हो सकता है कि सिल्वर सर्फर सेंट्री से थोड़ा फास्ट हो, या दोनों सेम लेवल की स्पीड से ट्रैवल करे, लेकिन जब बात आती है रॉ पावर की तो सेंट्री सिल्वर सर्फर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सेंट्री के लिए मॉलिक्यूल मैन और एब्जॉर्बिंग मैन को बीट करना बच्चों का खेल था, लेकिन सिल्वर सर्फर ऐसा नहीं कर सकता। और अभी तो हम बेसिक सेंट्री की बात कर रहे हैं, वॉइड जो कि सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी है, और परफेक्ट सेंट्री की तो हम बात ही नहीं करने वाले। लेकिन पास्ट में ऑलरेडी सेंट्री गैलेक्टस के हेरल्ड्स को बीट कर चुका है, इसलिए अगर सिल्वर सर्फर सेंट्री के सामने आता है तो मारा जाएगा, क्योंकि सेंट्री के फीट्स बियॉन्ड कॉस्मिक पावर्स जा चुके हैं। स्पाइडरमैन विद प्रिपरेशन टाइम वर्सेस बैटमैन विद प्रेप टाइम।
लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जानते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए प्रिपरेशन किस बात की करेंगे। बैटल के लिए तो प्रिपरेशन तब होगी जब ये एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान जाएंगे, लेकिन अभी के लिए दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए प्रिपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बस बिना प्रिपरेशन के फाइट कर सकते हैं और एक रैंडम फाइट में स्पाइडरमैन बड़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि बैटमैन भले ही अपने पीक कंडीशन में है, लेकिन स्पाइडरमैन किसी भी पीक ह्यूमन से एक लेवल ऊपर है। स्पाइडी के पास अपने स्पाइडर सेंस है, उसकी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस ज़्यादा बेटर है। बैटमैन के पास अच्छी बैटल स्किल्स है, लेकिन स्पाइडरमैन ने ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स को बीट किया है। बैटमैन कभी बिना प्रिपरेशन के इलेक्ट्रो, गॉब्लिन और लिजर्ड जैसों को बीट नहीं कर सकता। इसलिए भले स्पाइडरमैन के पास बैटमैन जितनी अच्छी बैटल स्किल्स ना हो, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से एक रैंडम फाइट में उसका जीतना पक्का है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे संडे सुपर बैटल के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।